हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम इसमें क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हमने 5 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम 6 क्वेश्चन और उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट ए कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो पहले तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो समझो। एंगल ए और एंगल बी दोनों के दोनों कैसे हैं? एक्यूट एंगल। अच्छा, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? जो मतलब जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होता है उसे मतलब कम होती है उसे एक्यूट एंगल बोला जाता है, और जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होती है उसे ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है, ए और बी दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है, मतलब ए की वैल्यू भी 90 से कम आएगी और बी की वैल्यू भी 90 से कम होनी चाहिए। और इसमें कह रहा है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, और मुझे प्रूव क्या करना है, एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। तो इसमें कह रहा है कि ए और बी दोनों के दोनों कैसे हैं? एक्यूट एंगल। अब ए या बी में यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो मुझे ए बी और सी मतलब जो राइट एंगल है वो कहाँ बनाना पड़ेगा? एंगल सी, जो सी है उस पर राइट एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ए है। अच्छा, जब हम ए लेंगे, एंगल ए लेंगे तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। जब बी लेंगे तो इस एंगल के सामने जो साइड है वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो सबसे पहले क्या दे के रहा है इसने क्वेश्चन में? क्या दिया है? गिवन कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। सॉल्यूशन। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस ए इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस ए के लिए बेस क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ए बी। ऐसे ही कॉस बी निकालो। कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला तो वही, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस बी के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। अब इन दोनों को क्या बराबर दे रखे हैं, तो मैं इन दोनों की जो वैल्यू है उन्हें बराबर लिखता हूँ। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है। कॉस ए की वैल्यू कितनी है? ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू कॉस बी कितना है? बी सी अपॉन ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट होगा, क्या हो गया? ए सी अपॉन ए सी इक्वल टू बी सी। अच्छा, ए सी और बी सी ये दोनों आपस में बराबर आ गए। तो हमने ट्रायंगल में एक थ्योरम पढ़ी है, मतलब जब हमने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड आपस में बराबर होती हैं तो अपोजिट एंगल, मतलब जो साइड बराबर होती है उसके अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? जैसे ये साइड इसके बराबर है तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये आपस में बराबर होंगे। तो मैं यहाँ से लिखूँगा ए सी के सामने क्या है? एंगल बी इक्वल टू बी सी के सामने कौन सा एंगल है? ए, तो एंगल ए। तो यही प्रूव करना था। तो इसमें लिख सकता हूं मैं अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। देखो ए सी ये साइड है, इसके अपोजिट एंगल मतलब ये क्या हो जाएगा? एंगल बी, और बी सी इसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? ए। तो एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, फिर वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट मतलब इवेल्युएट 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा
और 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरी में कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरी वैल्यू निकालनी है कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉट थीटा इक्वल टू कितना है 7/8। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू 7 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है। तो सबसे पहले वही राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। तो ए बी सी, और इस वाले एंगल को मैं थीटा मानता हूँ, ठीक है। तो एंगल के सामने जो साइड होती है उसे क्या परपेंडिकुलर कहूँगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और एंगल जिसके बीच में बनता है वो एक हाइपोटेनस होती है, दूसरी बेस होती है, मतलब बड़ी वाली हाइपोटेनस और छोटी वाली बेस होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, बेस दे रखा है कितना 7 और परपेंडिकुलर दे रखा है 8। तो सबसे पहले तो मुझे हाइपोटेनस ही निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, अंडर में फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनस कितना आएगा, परपेंडिकुलर कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनस है वो आएगा 64 प्लस 49। तो हाइपोटेनस कितना आएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 113। अंडर के अंदर जो वैल्यू हमारी कितनी आई है, हाइपोटेनस की वैल्यू आई अंडर में 113, ठीक है। तो अब चलो जो पूछ रहा है वो सॉल्व करते हैं। वैल्यू लगा दो उसमें, मतलब पहला क्या सॉल्व करना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू, चलो वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है इसमें 8 अपॉन हाइपोटेनस कितना है, इसमें कितना निकाला है अंडर में 113। तो ये हो जाएगा अंडर में 113 साइन थीटा। और मुझे क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, बेस की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन हाइपोटेनस अंडर में 113, ठीक है। तो वैल्यू जितने साइन थीटा की और कॉस थीटा की वैल्यू लगा यहाँ पे। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन अंडर में 113, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन अंडर में 113 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन रूट में 113, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 माइनस 7 अपॉन रूट में 113, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए अच्छा ये बताओ, दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं, या फिर पहले एलसीएम लेके फिर दोबारा से मतलब आगे चल के वो फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो तुम्हारी मर्जी, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगाता हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट में 113 का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट में 113 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113 अंडूड में स्क्वायर करेंगे तो अंडूड हटेगा 113 बचेगा अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ से भी अंडूड हटेगा तो अंडूड कितना बचेगा 113। इसके नीचे 1 मानो, इसके नीचे 1 मानो, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा एलसीएम कितना आएगा 113, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64। ऐसे इसका एलसीएम कितना आएगा 113, और सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 113 माइनस 49। तो ये इससे कटेगा तो क्या बचा 113 माइनस 64। तो 13 में से 4 जाएगा तो 9, और 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4 अपॉन ये कितना बचेगा 13 मतलब 13 में से 9 जाएगा तो 4, और 10 में से 4 जाएगा तो 6। ये इसका पहले वाले का आंसर है, ठीक है।
तो दूसरा वाला क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी सॉल्व करना है, तो इसकी भी वैल्यू निकालते हैं। दूसरा क्या पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, कॉट थीटा फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दे रखा है और कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, इसका होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49/8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो 8 वाला। एट वाला क्वेश्चन है, if 3 cot A equal to 4, check whether 1 plus 1 minus tan square A, 1 minus tan square A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A और नॉट इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A और नॉट। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेक करो कि 3 cot इक्वल टू 4 ये दे रखा है, और इससे ये चेक करो कि क्या ये और ये दोनों सेम आएंगे कि नहीं आएंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो ये क्या दे रखा है 3 cot A इक्वल टू 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा cot A इक्वल टू 4/3। cot A का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू 4 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, तो क्या वही सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। तो ये हो जाएगा A B और C। तो ये एंगल cot A, तो एंगल के सामने जो साइड है वो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और क्या बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हाइपोटेनस ही निकालो। हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट में 9 + 16, तो हाइपोटेनस इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट में 25, हाइपोटेनस आ गया 5 का, तो ये कितने का आ गया 5 का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है LHS ले लो, LHS, तो ये क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ से वैल्यू और निकालो जरा, क्या क्या चाहिए मुझे tan cos और sin। सबसे पहले तो tan A की निकालो, tan A इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें 3/4। ठीक है, अच्छा साइन ए निकालूंगा तो साइन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है इसमें 3 और हाइपोटेनस कितना है 5। ऐसे ही मुझे cos A की वैल्यू चाहिए, cos A इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है इसमें 4/5। तो ये वैल्यू निकालनी मुझे जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए। तो फॉर्मूले में इसमें जो वैल्यू है वो लगाओ 1 माइनस tan स्क्वायर A कितना हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 9
अपॉन इसका भी एलसीएम 16 आएगा, ये हो जाएगा 16 + 9। तो सेकंड और फोर्थ तो संख्या आपस में काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 - 9 कितना बचेगा, 7 अपॉन और 16 + 9 कितना हो जाएगा, 25। तो LHS की वैल्यू आ गई 7/25। अब क्या RHS ले लो, RHS क्या है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है, 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 16/25 माइनस 9/25। इसका एलसीएम कितना आएगा, 25। तो कितना हो जाएगा, 16 - 9। तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 7/25। तो LHS और RHS क्या है, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो मैं लिखूँगा यहाँ से LHS = RHS। तो ये पूछ रहा है मतलब ये है या नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। ठीक है, तो नोट करो और जो आगे वाले क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, 9th वाला क्वेश्चन है, नाइन्थ वाला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B if tan A = 1/√3, if tan A = 1/√3, find the value of किस किस की निकालनी है, पहली निकालनी है sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C, प्लस cos A sin C। और दूसरी वैल्यू निकालनी है cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C, sin A sin C, इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलो क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है tan A = 1/√3। तो सॉल्यूशन करेंगे, tan A = 1/√3। tan A का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस कितना है, √3 है। तो सबसे पहले तो वही राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ABC। मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो राइट एंगल है वो B पर है और जो A है उसके सामने क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। तो क्या दे रखा है, tan A = 1/√3, मतलब परपेंडिकुलर 1 है और बेस √3 है, ये √3 है, ये कितना है, 1 है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। तो हाइपोटेनस से इसमें क्या AC है, इस समय AC = हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC = आएगा AB कितना है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो AC है वो कितना आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर उठ जाएगा, तो 3 + 1 हो जाएगा। AC = अंडर के अंदर 4 और AC = कितना आ जाएगा, 2। मतलब AC है वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, पहले sin A cos C, मतलब पहली वाले में क्या निकालना है, sin A cos C प्लस cos A sin C। तो हमें जिसकी वैल्यू की आवश्यकता है वो निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, मुझे क्या चाहिए पहले, sin A। तो sin A = क्या हो जाएगा, sin A = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो sin A के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनस AC। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2।
ऐसे ही मुझे क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, कॉस सी चाहिए, कॉस ए चाहिए। तो कॉस ए और निकालो, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। तो ये हो जाएगा कितना है, ए बी कितना है, √3 अपॉन 2। और क्या चाहिए मुझे, साइन ए कॉस सी और चाहिए, और कॉस ए चाहिए। कॉस ए तो निकाल दिया, क्या चाहिए, साइन सी। कॉस सी और साइन सी और चाहिए, तो मैं निकालता हूँ साइन सी। साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सी। तो एंगल के सामने अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस। तो साइन सी फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है इसमें, ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ से साइन सी वो कितना आएगा, ए बी की वैल्यू कितनी है, √3 अपॉन 2। ऐसे ही मुझे कॉस सी की आवश्यकता है, तो कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा बेस क्या है इसमें, बी सी अपॉन ए सी। तो कॉस सी कितना आएगा, कॉस सी इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 2। ठीक है, तो मेरे पास साइन ए की वैल्यू आ गई, कॉस ए की भी वैल्यू है और साइन सी की भी वैल्यू है। जिस चीज़ से वैल्यू की मुझे आवश्यकता थी वो मैंने निकाल ली। ठीक है, तो वैल्यू लगाओ इसमें, साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई करें तो 1/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 2 का 2 में होगा तो 4। एलसीएम कितना आएगा, 4। ये हो जाएगा 1 + 3 कितना आ जाएगा, 4/4। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। ठीक है, तो दूसरा वाला और क्या सॉल्व करना है, उसे भी सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला यही है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 और साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो ये कितना होगा, √3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो √3 और 2 का 2 में होगा तो 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, √3 अपॉन 2 का 2 में होगा तो 4। ये √3/4 प्लस का, ये √3/4 माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट होंगे। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 0। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा और इससे जो आगे क्वेश्चन है वो कल सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद साथियों।